इंडियन ज्योग्राफी पार्ट वन के जबरदस्त रिस्पांस मिलने के बाद मैं आपके सामने इसका पार्ट टू लेकर उपस्थित हो गया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आदर्श कुमार और आप जुड़ चुके हैं क्यू क्रिकेट 360 पे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बागड़ीहार जल विद्युत ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित की गई है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो चेनाब हो जाएगा और यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। The Yarlung Tsangpo River after entering India is strictly known with which name? इसका आंसर जो हो जाएगा दिहांग ब्रह्मपुत्रा और सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। आप लोग ये सब जो है इस पर ध्यान दीजिएगा और इसका पीपीटी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सतलज रिवर हो जाएगा और यूपीएससी 2009 का प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वित बांध भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये जो हो जाएगा सतलज हो जाएगा और ये जो है आपका SSC CHSL 2021 का प्रश्न है। ठीक। विच रिवर बेसिन इज हिस्टोरिकल कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया फॉर इट्स कोलफील्ड एसोसिएशन? इसका जो हो जाएगा दामोदर बेसिन आंसर हो जाएगा और ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न है। ठीक। The famous Jog waterfall, one of the highest in India, is located on which river? ये जो हैगा शरावती रिवर पे हो जाएगा और ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। ठीक। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु के कोरामंडल तट की जलवायु को किस रूप से वर्गीकृत किया गया है? ये हो जाएगा मानसून विथ ड्राई समर, है कि नहीं? इसका आंसर आगे बढ़िए। अब देखिए, भारतीय मानसून को अक्सर प्रभावित करने वाला अल नीनो इस महासागर में उत्पन्न होता है, तो इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन। तो ये जो है यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। ठीक। कर्नाटका और केरल में प्री मानसून वर्षा जो काफी कॉफी के दिनों में दानों को पकने में मदद करती है, क्या कहलाती है वो? ये जो है ब्लॉसम सवार कहलाती है। दोस्तों आप सभी ये जो है एक्स्ट्रा नॉलेज में जोड़ा गया है, खास करके आप लोग इसका पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि ये सब आपको हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। विच सिटी एक्सपीरियंस द लीस्ट एनुअल टेम्परेचर रेंज ड्यू टू इट्स मैरी टाइम लोकेशन? ये जो हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा त्रिवनंतपुरम और ये क्वेश्चन जो आपका है एनडीए एग्जाम 2020 का है। ठीक, आगे बढ़िए। पहाड़ियों पर वनों की कटाई के कारण किस विशिष्ट प्रकार का सॉइल इरोजन होता है? ये जो है सीट इरोजन होता है और ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। ठीक है, आगे चलिए। पश्चिमी घाट की वह मिट्टी जो अत्यधिक लीचिंग होने पर अत्यधिक अम्लीय हो जाती है किस श्रेणी की है? ये हो जाएगा लेटराइट सॉइल हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आई यूपीएससी 2016 का प्रश्न है ये। आगे बढ़िए। विच केमिकल एलिमेंट डिफिशियंसी इज मोस्ट कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इंडियन सॉइल? ये जो हो जाएगा आयरन हो जाएगा, लोहा। ठीक है, और यूपीएससी 2022 का प्रश्न है। दोस्तों आप सभी इस चीज़ पर भी ध्यान दें और चैनल से जुड़े रहिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोग को मिलता रहे। आगे बढ़िए। कल्लड़ या ऊसर मिट्टी व्यापक रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलिए। एक ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर बिकॉज इट हैज अ हाई कंटेंट ऑफ विच मिनरल क्ले? इसका जो हो जाएगा मॉन मॉन्टमोरलाइट हो जाएगा और ये जो है सीडीएस एग्जाम 2021 का प्रश्न है। आगे चलिए। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध संरचनात्मक रूप से किसके उत्पादन से है? ये जो है ओनियन और प्राउन प्रॉन्स या फिर झींगा जिसे कह सकते हैं उसके लिए हुआ था। ठीक है, ये सीजीएल 2021 का प्रश्न। ठीक। निम्नलिखित में से
कौन भारत में प्राकृतिक रबर की अग्रणी उत्पादक है? तो ये केरला हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादक होता है। ठीक है, आगे चलिए। रत्ना और जयंती भारत में किस खाद्य फसल की उच्च उपज देने वाली संस्थागत किस्में हैं? ये जो हो जाएगा राइस की है। ठीक है, रत्ना और जयंती। आगे चलिए। विच स्टेट इज कॉल्ड द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? ये तो सभी लोग जानते हैं कि केरला को कहा जाता है, और ये जो है एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन डीप ही पूछा जाए, कभी-कभी आसान सवाल भी आ जाते हैं, तो उससे भी आप लोग को नहीं छोड़ना है कि नहीं? और इस चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, आगे चलिए। भारतीय कृषि के संदर्भ में जायद शब्द क्या दर्शाता है? तो जायद शब्द दर्शाता है कि रबी और खरीफ फसलों के बीच एक छोटा क्या है? गैप है कि नहीं? आइए। Which district of India is globally famous for alphabetical Alfonso mango production? तो ये हो जाएगा रत्नागिरी। हाँ, वही रत्नागिरी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बीड़े का घर पड़ता है। चलिए। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला खदानें किस उच्च श्रेणी के खनिज के निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आयरन ओर के लिए। ठीक है, यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स 13 का प्रश्न है ये। आंध्र प्रदेश को तुम्मलपल्ली किस खनिज के विशाल भंडार के लिए वैश्विक मानचित्र पर आया है? ये हो जाएगा यूरेनियम और। ठीक है, आगे चलिए। भारत में देशी सोने के प्रमुख स्रोतों हट्टी और उट्टी खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, ये सीजीएल 2017 का प्रश्न है। ठीक। विच वैली इन इंडिया इज नोन फॉर इंडियाज प्रीमियर हाई ग्रेड डायमंड प्रोडक्शन? ये हो जाएगा आपका पन्ना, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलिए। झारखंड में कोडरमा किस खनिज संपत्ति का अग्रणी उत्पादक है? माइका के लिए जाना जाता है, और ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 का प्रश्न है। आगे चलते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो एक प्रमुख ऑनशोर पेट्रोलियम क्षेत्र है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट प्रपोज्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड? यह हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में एस्टेब्लिश किया गया था। आइए। कौन सी कोयला खदान भारत में सबसे बड़ी लिग्नाइट उत्पादक क्षेत्र अर्जित क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा नेवेली। ठीक, ये सीएचएसएल 2019 का प्रश्न है। आगे चलिए। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कृष्णा गोदावरी केजीडी 6 बेसिन को किसके बड़े उपतटीय क्षेत्र के लिए अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है? नेचुरल गैस के लिए माना जाता है। ये जो है सीजीएल 2020 का प्रश्न है। ये द रौरकेला स्टील प्लांट इन ओडिशा वाज established विथ इंस्टीट्यूशनल हेल्प फ्रॉम व्हिच कंट्री? ये जो हो जाएगा आपका वेस्ट जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र होने के कारण किस शहर को लोकप्रिय रूप से भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? ये जो हो जाएगा चेन्नई को कहा जाता है दोस्तों। ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का प्रश्न है। आगे चलिए। वेयर वाज द फर्स्ट हेवी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट established in India in 1951? ये जो हो जाएगा आपका झारखंड सिंधरी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। टीटागढ़ एंड नेपाननगर आर फेमस फॉर व्हिच इंडस्ट्रियल सेक्टर रिस्पेक्टिवली? ये हो जाएगा पेपर इंडस्ट्री और न्यूज प्रिंट के लिए क्या है फेमस है, और ये जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला आधुनिक तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सलेम में स्थित है। ठीक है, एनडीए 2018 का प्रश्न। द कोंकण रेलवे नेटवर्क कनेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल
टर्मिनसेस। ये हो जाएगा रोहा टू बेंगलुरु। ठीक है, आगे चलते। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को संरचनात्मक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया है? जो ये पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, है कि नहीं? और ये जो हो जाएगा N1, NH1 और NH2 कंबाइन होकर इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम जानते हैं। ठीक। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए भारत के किस बंदरगाह को विकसित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को विकसित किया गया था दोस्तों। ठीक। Which of the following is an artificial deep water harbor port on the east coast of India? चेन्नई हो जाएगा। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न। ठीक। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए इसमें बोनस क्वेश्चन ऐड किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी मार्ग के जल का उपयोग करता है? ब्रह्मपुत्र रिवर का उपयोग करता है। ठीक है, सीजीएल 2021 का प्रश्न है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। ठीक है, आगे चलिए। कर्क रेखा संरचनात्मक रूप से कितने भारतीय राज्यों को कट करती है? 8 हो जाएगा। ठीक। The highest peak of South India, Annamudi, is situated in which specific hill range? ये हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत का प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आगे चलिए। कौन सा दर्रा मार्ग लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान द्वीप से अलग करता है? ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, इसका आंसर हो जाएगा। MPPCS 2000 प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है। आगे चलिए। The ancient Aravalli mountain range in India is classified as which type of mountain system? ये जो हो जाएगा आपका रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन या फिर अवशिष्ट वलित पर्वत के लिए से जाना जाता है। कौन सा भारतीय राज्य 3 संप्रभु राष्ट्रों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करती है? ये जो है सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। अब प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न है। ठीक है। भारतीय मानक समय IST का मानक मध्ययन रेखा किस देशांतर पर आधारित है? ये जो हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र बैरन द्वीप किस सागर में स्थित है? ये जो हो जाएगा बे ऑफ बंगाल में हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं होता दोस्तों, कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए हम बोनस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आगे बढ़े, देखिए। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया एज परसेंट मिनरल डेटा? ये जो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ जिसका उत्तर आप लोग को करना है। पहला क्वेश्चन आपका इसका करना है। ठीक है। दूसरा आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और तीसरा जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखा जाके ज़रूर देख ले और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।